हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के वार्ड नंबर 5 में पानी संकट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां नगर सेवक बाबा बहाउद्दीन ने खुद ही अपने ही वार्ड की पानी सप्लाई बंद कर दी। उनका आरोप है कि चुनाव के बाद से पूरे इलाके में पानी की भारी किल्लत है और लगभग 90% क्षेत्र प्रभावित है, जबकि कई जगहों पर 24 घंटे पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी लोगों को बराबर पानी नहीं मिलेगा तब तक सप्लाई बंद रखी जाएगी। नगर सेवक का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है ताकि प्रशासन जागे और पूरे शहर में समान रूप से पानी व्यवस्था की जाए। भिवंडी शहर में बढ़ती गंदगी और धूल से राहत देने के लिए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए 2 मैकेनिकल झाड़ू मशीनें शुरू की हैं, जिनका उद्घाटन महापौर नारायण चौधरी, आयुक्त अनमोल सागर और उप महापौर तारिक मोमिन की मौजूदगी में किया गया। अधिकारियों का दावा है कि इन मशीनों से मुख्य सड़कों की सफाई तेज और बेहतर होगी। साथ ही अगले महीने 5 और मशीनें शामिल करने की योजना है। हालांकि शहरवासियों ने इस पहल पर सवाल उठाए हैं कि उनका कहना है कि सड़कों की हालत खराब होने के कारण इन मशीनों का सही उपयोग मुश्किल है और पहले भी लाई गई मशीनें बेकार हो चुकी हैं। भिवंडी के आईजीएम अस्पताल में एक युवक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया, जहां कुत्ते के काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचे संदीप वाघे ने आरोप लगाया कि इलाज में देरी और बहस के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें थप्पड़ मारा, डंडे से पीटा और घसीटते हुए अंदर ले गया। पीड़ित का कहना है कि यदि डॉक्टर का रवैया भी अपमानजनक था और उन्हें धमकाया गया। घटना के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने अस्पताल के खिलाफ विरोध जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अंतर्गत प्रभाग समिति क्रमांक 3 के वार्ड नंबर 22 में 16 अप्रैल 2026 को 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की अवधारणा के तहत एक अनोखा पहल की गई। इस पहल में कचड़े के प्लास्टिक ड्रम का उपयोग कर आकर्षक फूलों के गमले तैयार किए गए और उन्हें भाग्यनगर मनपा स्कूल नंबर 75 में स्थापित किया गया। इस कदम का उद्देश्य कचड़े का सही उपयोग कर स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुंबई में जारी 3 दिवसीय सत्र के बीच भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख ने आईएनएस से खास बातचीत में बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह मामला महिला आरक्षण का नहीं बल्कि डिलिमिटेशन यानी निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं में बदलाव का है और बीजेपी इस मुद्दे पर पूरे देश को गुमराह कर रही है। रईस शेख ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बने रहने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है और पार्टी पूरी तरह घबराई हुई है। प्रयोग वो कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो एमएलए और एमपी की बाउंड्री है कंस्टिट्यूंसी, उसको इस तरह से बनाया जाए कि उनकी वोट बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हो जाए। महिला आरक्षण तो सिर्फ बहाना है। महिला आरक्षण का समर्थन समाजवादी पार्टी और सभी सेक्युलर पार्टीज ने हमेशा किया। 2023 में एक मत से महिला आरक्षण का विधेयक पास हुआ। हम कह रहे हैं कि मौजूदा जो सीटें हैं उसके अंदर आप महिला आरक्षण लाइए, महिलाओं को, नारी शक्ति को न्याय दीजिए। भिवंडी में राशन कार्ड से जुड़ी लगातार आ रही समस्याओं को लेकर विधायक रईस शेख ने सभी वार्डों के नगर सेवक और राशन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें नागरिकों को राशन कार्ड बनवाने और राशन प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा ताकि पात्र लोगों को बिना किसी देरी के राशन मिल सके। रईस शेख ने कहा कि कई लोगों को तकनीकी और दस्तावेजी कारणों से परेशानी हो रही है, जिसे जल्द दूर करने के लिए प्रशासन स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भिवंडी के हर जरूरतमंद नागरिकों तक सरकारी राशन योजना का लाभ समय पर पहुंच सके। भिवंडी के टेक्सटाइल उद्योग को लेकर रईस शेख ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष और बिजली की बढ़ती लागत के कारण इस महीने करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि संकट का असर लाखों कामगारों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है और अगर तुरंत सरकार मदद नहीं दी
तो उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रईस शेख ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द राहत पैकेज और आवश्यक सहायता दी जाए ताकि भिवंडी का टेक्सटाइल उद्योग और उससे जुड़े रोजगार सुरक्षित रह सके। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका से 4 चीते बैनगट्टा बायोलॉजिकल पार्क लेक लाए गए हैं। ये चीते देर रात कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने उनका स्वागत किया। अधिकारियों के मुताबिक इन चीतों का विशेष निगरानी पार्क में रखा जाएगा और उनके अनुकूलन पर खास ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी दौरान देर रात गश्त के वक्त पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महाराज ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गोली मार दी, जिसके उसके पैरों पर चोटें आईं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की जांच जारी है। दिल्ली के साउथ दिल्ली स्थित सीआर पार्क इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पिता राकेश सूद उम्र 62 वर्ष और उनके बेटे करण सूद उम्र 27 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके रिश्तेदार राहुल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह वारदात पुरानी दुश्मनी के चलते हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।